हाँ जी, पहला क्वेश्चन करते हैं पुत्र। कहता द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच दिस लाइन y इक्वल टू 4x प्लस c टचेस दिस कर्व। तो आदे सॉल्व भी करने की लोड़ नहीं दो। वाई? बिकॉज अगर ਤੁਹਾਨੂੰ स्लोप पता है, बिकॉज दिस इज द लाइन विच इज टेंजेंट राइट, टच कर दी है, तो y इक्वल टू m कितना पुत्र 4। तो ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ mx ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a square m square plus b square for any given slope। मतलब आ स्लोप है तो ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। तो c ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਆਫ ਦਿਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੇਂਜੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? बिल्कुल ਉਹਦੇ डायरेक्टर सर्कल ਦੇ। दैट डायरेक्टर सर्कल हैज इक्वेशन x square plus y square equal to a square plus b square। remember this is a square, 9 is a square। ਇਹਦਾ ਗਾਹਾਂ स्क्वायर नहीं कर देना, ये बच्चे गलती कर देंगे। तो this is a square, this is b square, so 9 plus 4 that is 13। ठीक है, तो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्टर सर्कल आ गया। ओके, दिस इज प्रीवियस जेई प्रॉब्लम और 2020 या 21 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर रिपीट हो चुका क्वेश्चन। इलिप्स ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ x square by 2 plus y square by 1। तो this is your a square, this is your b square। ओके, वो कहता है कि आ इलिप्स है। the locus of midpoint of the intercepts of tangent drawn from any point, any external point to this ellipse between the coordinate axis। तो कहता है कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया इदा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? a cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ b sin ਥੀਟਾ। तो थीटा पॉइंट ते टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होगी बेटे? x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1। तो a थीटा चेंज करूगा तो टेंजेंट भी चेंज करेगा। क्लियर? तो जब टेंजेंट चेंज करूगा तो आ ਜਿਹੜੇ दोनों पॉइंट है a ਤੇ b ਇਹ भी चेंज करनगे। कैन यू अंडरस्टैंड? इतने थीटा अगर गांह जाऊगा पॉइंट या टेंजेंट भी बदलूगा, ए आ गया इतने बी, तो जब टेंजेंट चेंज करेगा तो इस सैगमेंट का मिड पॉइंट भी चेंज करेगा। तो ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। तो ठीक है, तो ਆਪਾਂ वेरिएबल पॉइंट ले लिया, ਉੱਤੇ वेरिएबल टेंजेंट। तो ਆਪਾਂ a ਤੇ b ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰ। तो ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ h ਐਂਡ k। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो हाँ जी, ए पॉइंट कट लो। ए की है जिथे टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। हाँ जी, सो पुट वाई 0, आ पार्ट 0 हो गया आ वाली। तो कितना आ गया? एक्स कॉस थीटा बाय ए इक्वल टू 1। तो दिस पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट ए बाय कॉस थीटा वाई 0। ए इधर आ जाऊगा, कॉस थीटा नीचे, ए बाय कॉस थीटा कॉमा 0। सिमिलरली बी पॉइंट, हाँ जी, पुट एक्स 0। हाँ जी, वाई कितना आ गया? बी बाय साइन थीटा। सो बी आ गया 0 कॉमा बी बाय साइन थीटा। तो लोकस कितना चाहिए? मिड पॉइंट का, मतलब जस्ट मिड मन मैंने राइट। तो एच कितना आ गया पुत्र? दिस प्लस 0/2 ए बाय कॉस थीटा प्लस 0/2 इधर 2h। एंड सिमिलरली के कितना आ गया? दिस प्लस दिस बी बाय साइन थीटा प्लस 0/2। सो हुण क्योंकि लोकस चाहिए पुत्र तो की करिए, इस इक्वेशन चों थीटा नू एलिमिनेट कर दिए दोनों को। सो इधरों कॉस थीटा आ गया तुहाडे कोल। ठीक है, शुड बी सिंपल इनफ। कॉस थीटा इज, हाँ जी, कॉस में इधर ले जाओ तो a बाय 2h, इधरों साइन इधर ले जाओ, साइन थीटा इज b बाय 2k। हाँ जी, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, थीटा खत्म। सो 1 इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर एंड b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। आ थोड़े को लोकस आ गया। सो इतने थानू a स्क्वायर दिता है 2, आ 2 आ जाएगा, b स्क्वायर दिता है 1। तो पिक 1 जिहड़ा सैटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लियर? सो
सिमिलरली ये टेंजेंट की जगह वो नॉर्मल दे दिंदा तो आप नॉर्मल की इक्वेशन ले लेंगे एट एनी पॉइंट, राइट। तो ये हो गया। अगे वो कहना जी द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। तो आ एलिप्स है, एनी पॉइंट की होगा ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा ले लो। एंड व्हाट इज ए बी? ए स्क्वायर इज 6, तो ए इज √6 एंड बी इज √2। ठीक है, आ एलिप्स के ऊपर पॉइंट ले लिया। whose पॉइंट तो ले लिया, कंडीशन की है कहता वो पॉइंट दा सेंट्रिक एंगल दसो whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आ वाला इज 2। तो बेसिकली सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लाना है, तो इन्होंने दोनों च डिस्टेंस 2 है। तो पॉइंट की है बेटे a cos थीटा, a इज √6 cos थीटा, c मीन्स cos एंड दे √2 sin थीटा आ। तो कंडीशन देती कि इन्होंने दोनों का डिस्टेंस कितना पुत्र 2 है। तो लेट अस अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, x2 माइनस x1 स्क्वायर, हाँ जी कितना आ गया 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस हाँ जी इतनी है हाँ जी 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग कर दो दैट इज 4। तो बस थोड़े को सिंपल जी इक्वेशन आ गई, उन्हें सॉल्व कर लिए। सो कितना आ गया 6 cos स्क्वायर थीटा, हाँ जी cos स्क्वायर इज या sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर, लेट्स सॉल्व दिस। सो आ गया थोड़े को 6 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया 2, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज हाँ जी 1/2। सो cos थीटा इज प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, सो देयरफॉर किहड़ा किहड़ा होगा प्लस 1/√2 हो जाना, तो थोड़े इत्थे π/4 आ जाना है ना, और एक नीचे आ जाना इधर 2π माइनस π/4 और माइनस √2 ते इत्थे। क्योंकि सिमेट्रिकली सोच के देखो ना कि अगर, क्योंकि एलिप्स बड़ा इट्स अ सिमेट्रिकल फिगर, अगर इत्थे कोई पॉइंट है जिहदा डिस्टेंस 2 है ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ π/4 ਬਿਕੋਜ਼ cos ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 1/√2 ਹੈ ਤੇ -1/√2। तो cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। cos ਥੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ। ठीक है, सो कोई अगर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस समथिंग है तो सिमेट्रिकली दे शुड बी 4 अनटिल और अनलेस, हाँ जी अनटिल अनलेस की कि डिस्टेंस ए दे बराबर नहीं आता। तो अगर मैं कਹਾਂ डिस्टेंस बी दे बराबर है फिर दो पॉइंट होने हैं, एक आ ते एक आ। अगर डिस्टेंस में आ देदा वो फिर दो होने, एक आ वाला ते एक आ वाला, अदरवाइज दे शुड बी 4 पॉइंट्स एंड ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गए। तो ये तो होर भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईजी पूछा है, एक ही उन्हें पूछा है एंगल दसो किहड़ा दैट इज थीटा इज π/4। अगर सारे पूछे होंगे तो एक आना सी π/4। ठीक है, हाँ जी फिर पाई माइनस π/4 3π/4, पाई प्लस π/4 5π/4 एंड 2π माइनस π/4 हाँ जी 7π/4 आ चार आने थोड़े को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस एलिप्स। तो पहला एलिप्स ਨੂੰ सूट करके लिखो 45 नीचे, तो x स्क्वायर बाय 9 या 45 5 plus y square by 9 equal to 1, this is the ellipse। So normal at 0 3 0,3, तो this is the ellipse 0,3। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 0,3 is right there। ठीक है, तो एस पॉइंट ते आ क्लियरली a normal y axis ही है। ठीक है, this is the tangent, this is the normal। तो x equal to 0 या y axis क्लियर। तो जब तुम ellipse बनाते ना पुत्र, तो अगर आ वाले पॉइंट होन आ ते आ, तो आ नॉर्मल हो गया ना, आ टेंजेंट ते आ नॉर्मल। ठीक है, दोनों पॉइंट ते। तो अगर इत्थे पूछा जाए तो आ टेंजेंट ते आ नॉर्मल। तो बस एक खास गल की है कि आ जिहड़ा नॉर्मल है फिर दो पॉइंट ते नॉर्मल है, एक इत्थे भी ते इत्थे भी। सिमिलरली एक्स एक्सिस भी दो पॉइंट नॉर्मल है, एक इधर ते इधर। जनरली तुसीं किते होर लैंदे हो ना कि इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करदे हो, इत्थे नॉर्मल हुंदा एस पॉइंट ते नॉर्मल आ 90 डिग्री ते कट नहीं करता। तो एक्स एक्सिस हो गया ते वाई एक्सिस हो गया, ये दोनों एंड्स ते नॉर्मल होंदे आ। इत्थे भी नॉर्मल है आही लाइन ते इत्थे भी नॉर्मल। सिमिलरली वाई इत्थे भी है ते इधर भी। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एट वाई एक्सिस, नो नीड टू सॉल्व। फिर कहना द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस एलिप्स, equation of normal to this ellipse at the positive end of latest rectum। तो this is the latest rectum और the positive end ਦੇ कोऑर्डिनेट कितने होंगे ae, b square by a।
तो इस पॉइंट ते नॉर्मल दी इक्वेशन चाਹੁੰਦਾ है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ x1 पता है y1 पता है तो गल खत्म। तो इक्वेशन होती है x माइनस x1 by x1 times a square and y minus y1 by y1 times b square। तो हाँ जी सिर्फ x1 ਤੇ y1 पुट कर दो ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ x1 that is x minus ae by ae into a square and y minus b square by a and b square by a ऊपर आ जाएगा। आ इक्वेशन आ गई, सिंपलीफाई कर लो। अब बी स्क्वेयर उड़ गया, ठीक है, तो एक ए उड़ जूगा तो अदरों आ वाला ए इधर खत्म हो गया, ठीक है। सो बेसिकली किया गया एक्स माइनस ए ई बाई ई, एल्शियम ले लो ए वाई माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक केड़ी इक्वेशन बनती, ठीक है। दैट्स प्रीटी सिंपल। अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र दिस लाइन द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इक्वल टू 0 विल बी द टेंजेंट टू दिस एलिप्स। कहता आ लाइन इस एलिप्स ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਿਕ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। तो की कंडीशन है कि लाइन टेंजेंट हो, ठीक है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ एक बिल्कुल बेसिक मैथड की ਹੁੰਦਾ है कि जब भी कोई लाइन किसी कोने ਨੂੰ टच करती है ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक है। और क्योंकि टेंजेंट है दैन यू कैन यूज़ दैट ਉਹਦਾ डिस्क्रिमिनेट 0 ਹੋਊਗਾ, ठीक है। ਉਹ बिल्कुल क्रूड मैथड है, बिल्कुल स्टार्टिंग तो स्क्रैच तो। बट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਲਿਪਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇਹ ਤਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਸਮ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਨਾਓ ਲਿਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਐਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਐਲ ਲਾਈਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਐਲ ਐਕਸ ਪਲਸ ਐਮ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਿਪਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, बिल्कुल नोन है। अगर आ पॉइंट दा एसेंट्रिक एंगल थीटा मान लीए तो थीटा पॉइंट ते लाइन जिहड़ी टेंजेंट हुंदी है दैट इज ऑलवेज दिस एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। मैं तुहानूं पता कि आ भी लाइन हमेशा टेंजेंट है ते आ भी, ते हुण आ दोनों लाइनां बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर दो इक्वेशन आइडेंटिकल होण ते की हुंदा है, दैन उन्हां दे कोफिशिएंट दी रेशो सेम होंगी। मैं ऑलरेडी एक गल दस चुकिया, जिदा मैं कहा कि एक लाइन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है ना, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, दीज टू लाइन्स आर सेम आइडेंटिकल। तो वो आप ये नहीं कहेंगे कोफिशिएंट बराबर है, तो इन्हों के कोफिशिएंट की की बराबर होंगी है, रेशो बराबर है, ठीक है। जिदा हम पहले तो एक्स वाई की टर्म दोनों च एक पासे है, तो 1/2 रेशो ऑफ द एक्स टर्म रेशो ऑफ द वाई टर्म, है ना, एंड कॉन्स्टेंट दोनों एक पासे, तो 4/8, फाइन। ये नहीं कहना कि कोफिशिएंट बराबर है, की कहेंगे व्हेन टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर सेम, ठीक है। और टर्म्स भी दोनों दियां जिद्दां जिद्दां है उन्हां दी एक एक पासे हो, जिद्दां हुण एक्स वाई दी एक पासे कॉन्स्टेंट एक पासे। हुण क्योंकि आ दोनों लाइनां आइडेंटिकल है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, by coefficient of y is equal to constant term by constant term, ठीक है। नाउ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਵਨ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਥੀਟਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ cos ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ए एल ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ए एल बाय एन, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, बी एम बाय एन, स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो पुत्र, एलिमिनेट कर दो थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एक बने ले जाओ, सो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। हाँ थोड़े को आंसर आ गया। सो दिस इज द कंडीशन दैट दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू दिस एलिप्स। सो अगे तो याद रखो
ਕਿ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੂੰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਥੀਟਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਕਿ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੀਟਾ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੋਨ ਹੋਵੇ ਚ ਆਪਾਂ ਤਦ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਂਜੈਂਟ। तो अगर एक known होवे then you can always compare with the other and as they are identical then we can proceed। clear है पुत्र? जिमें हुण कहंदा कि if this line is normal to this ellipse then find the suitable condition। now ठीक है, वो कहता जी आ लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल की है lx plus my plus n equal to 0। हुण do you know any other normal? ठीक है, सानू पता है कि थीटा पॉइंट ते अगर आप पॉइंट थीटा मान लिया तो नॉर्मल दी इक्वेशन कितनी होंदी है, ए एक्स सीकेंट थीटा हाँ जी माइनस बी वाई कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाँ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों लाइना सेम है। अच्छा ये होना इधर आ कॉन्स्टेंट टर्म भी सज्जे पासे ले जाओ, राइट, सो दैट एक्स वाई दी सेम या सारियां एक पासे ले जाओ। ठीक है, हुण एच एक्स दी सेम पासे वाई दी ते इनू आ लिख लो। Now these two lines are identical। clear? now again इथों coefficient of x by coefficient of x, so a l by a secant theta is equal to m by हाँ जी y the coefficient minus b cosecant theta minus b cosecant theta is equal to हाँ जी minus n by a square minus b square। बस इतों तुसीं हुण थीटा खत्म कर दो। चलो क्विकली कर लीजिए। हाँ जी सीकेंट 1 बाय सीकेंट कितना हो गया कॉस एंड 1 बाय कोसीकेंट साइन। तुसी करो अगेन पहले तो ते लास्ट चों कॉस दी वैल्यू कढ़ लो, कॉस दी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ए इधर आ जाऊगा तो कॉस थीटा आ गया माइनस ए एन बाय एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली इन्हां दोनों चों साइन थीटा आ जाऊगा हाँ जी बी एन बाय m into a square minus b square and now square add and get the suitable condition। clear है पुत्र? and a similar question I'll do in hyperbola। बस फर्क की पैना कि हाइपरबोला च नॉर्मल दी इक्वेशन ओदी जिहड़ी होगी वो यूज करांगे है ना, ते इदां जिहड़ी ओदी टेंजेंट दी वो यूज करांगे। तो अगे तो कदे भी होवे ना कि एक कोनिक नूं आ जी लाइन टेंजेंट है नॉर्मल है बिकॉज सानू ऑलरेडी टेंजेंट नॉर्मल पता है ते वो असीं कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सेंस के रीसेंट ईयर्स च ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸੋਲਵ ਦਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ellipse passes through this point 4 -1 and its axes are along the coordinate axis। तो axes are along the coordinate axis ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ellipse ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਲਾ। ठीक है, ये किहड़े पॉइंट च पास कर रहा है 4 -1। तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि 4 -1 ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करूगा। हाँ जी तो x4 ਤੇ y -1 सो 4 ਦਾ स्क्वायर 16 by a square -1 ਦਾ स्क्वायर 1 by b square equal to 1। तो a square b square ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ this line x plus 4y equal to 10 ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ x plus 4y equal to 10 this line is tangent to this equation। ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ellipse ਨੂੰ tangent ਹੈ then equation of ellipse ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। now ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ a square ਤੇ b square ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤਦੇ ਤੇ ellipse ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। a square b square ਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ, तो ਇਹਨੂੰ यूज करके somehow ਆਪਾਂ a square b square ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। तो अगर a square ਤੇ b square ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ then ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ a square ਤੇ b square ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਹੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ellipse ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। तो ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ और टेंजेंट है तो m स्लोप का टेंजेंट की होंगे y इक्वल टू हाँ जी mx प्लस माइनस √ ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यू नो दैट। ठीक है, तो ऐसे इनू लिख लो।
ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ 4y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਮਾਈਨਸ x ਪਲਸ 10 तो 4 ਨਾਲ डिवाइड कर दो सो y इक्वल टू -1/4x प्लस हाँ जी 10/4 विच इज़ 5/2। बस ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਚ a² b² ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ m ਕਿੰਨਾ ਬਟੇ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ -1/4 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ c ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25/4 इज इक्वल टू अंडर रूट खत्म हो गया a² m² प्लस b²। ठीक है वैसे भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। बट आई वांटेड कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾ ਲਿਖਣੀ ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਾਈਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx plus c ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ c² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² m² plus b²। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। m ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ -1/4 ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ तो m ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਦਿਸ ਨਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25/4 इज इक्वल टू a² ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋ 1/16 ਪਲਸ b² ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ a² ਤੇ b² ਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਚੋਂ b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਜੀ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m ਆ ਜਾਏਗਾ और एस शेप लिखोगे तो सी भी कर लोगे एंड यू नो दैट c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b² तो इतों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a b ਚ ਦੂਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ eccentric angle of the extremities of latest rectum of this ellipse तो extremities of latest rectum ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ AE, b² by a ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨੀਚੇ AE, -b² by a and so on। तो अगर आ पॉइंट है ਇਹਦਾ अगर ਇਹ सेंट्रिक एंगल थीटा है तो अब पॉइंट कितना होगा a cos थीटा and b sin थीटा। तो दैट्स इट सेम पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट भी सेम थे y कोऑर्डिनेट भी सेम therefore a cos थीटा equal to AE and b sin थीटा equal to b² by a। तो डिवाइड कर दो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ b ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ a so tan theta equal to b by ae right so therefore theta is equal to tan inverse b by a। बाकी नीचे होना तो प्लस माइनस ਇਹਨਾਂ करके माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन तो प्लस माइनस b by ae tan inverse। अच्छा क्वेश्चन कहता है द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा तो इलिप्स है ਇਹਦੇ एक पॉइंट p थीटा मतलब हो गया द पॉइंट इज a cos थीटा b sin थीटा normal at this point intersect it again at 2 थीटा तो ਇੱਥੇ q ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਫਿਰ a cos 2 थीटा and b sin 2 थीटा ये मतलब है। then find this तो नो प्रॉब्लम है तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है तो नॉर्मल एट दिस पॉइंट तो किसी भी पॉइंट ਤੇ नॉर्मल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ थीटा वाली यूज कर लो ਕੀ ਹੁੰਦੀ है थीटा पॉइंट ਤੇ नॉर्मल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ax secant थीटा या ax by cos थीटा minus by sin थीटा is equal to a² minus b²। a ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਿਸ ਇੱਥੇ x ਇੱਥੇ y तो a हाँ जी x कितना है a cos 2 थीटा तो a² cos 2 थीटा y cos थीटा माइनस y कितना b sin थीटा b² sin 2 थीटा beg your pardon by sin थीटा is equal to a² minus b²। तो जो किया सी ਉਹ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਾਣੇ ਚੋਂ cos थीटा ਲੱਭਣਾ ਹੈ। तो एक चीज़ और पता है कि a² is 14 and b² is 5 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ तो ਇੱਥੇ 14 b² 5 तो therefore ਇੱਥੇ 14 minus 5 आ गया 9 ठीक है।
सो हुण आपां कॉस लभीए तो बड़ा आसान है। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है पुत्तर? साइन 2 थीटा इज, मतलब दिमाग च रखो कि इस सारी कहानी च कॉस थीटा लभना है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सी नू मैं मान लिया कॉस थीटा, सो कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 9 आ कट्टिया गया। सो नाउ बेसिकली इफ यू सी ਤੁਹਾਡੇ को cos थीटा च एक इक्वेशन आ गई ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ को cos थीटा आ जाएगा। सो लेट अस टेक द एलसीएम। सो 14 into 2 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 इधर ले जाओ माइनस 10 cos थीटा फिर इधर भी आऊगा इज इक्वल टू 9 cos थीटा। सो 28 cos स्क्वायर थीटा minus 19 cos theta minus 14 equal to 0. So this is the equation in cos theta which you can solve and check की value आ रही है। Is that clear? Check out the calculation as well। ठीक है, so ये सी क्वेश्चन पुत्र थ्योरी के नाल बेसिक जे प्रॉब्लम। So next class we will be doing previous year JEE main advanced question on tangent and normal of ellipse। ठीक है, सो इन द मीन टाइम तुसीं ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਓਕੇ ਪੁੱਤਰ।